तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। मैं भी आपकी दुआ से एक नंबर फर्स्ट क्लास हूँ दोस्तों। और मॉर्निंग का टाइम हो गया है, तो गुड मॉर्निंग, राम राम, साथ जय माता दी, खम्मा गनी और जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, और जिसको नहीं पता उसको हम बता देते हैं कि ये हम जा रहे हैं भारत के सबसे विशाल दुर्ग को देखने के लिए। और यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है, और यह सबसे पहले मेवाड़ की राजधानी थी। तो चलो शुरू करते हैं और अब आपको दर्शन करवाते हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट का। दोस्तों इस दुर्ग को हम राजस्थान का गौरव एवं राजस्थान के सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहते हैं। और यह दुर्ग मेसा के पठार पर स्थित है, और इसकी आकृति जैसे कोई व्हेल मछली के समान है, और इसे त्रिकुट के नाम से भी जाना जाता है। और यह 7वीं शताब्दी के अंदर चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। और आपको दोस्तों बता दें, इसकी लंबाई और चौड़ाई जो कि है, यह 3 मील लंबा तो है और 1.5 मील चौड़ा है, और 609 एकड़ के अंदर ये फैला हुआ है। और इसके दुर्ग के अंदर आज भी खेती होती है, जो कि कपास की खेती होती है यहाँ पे। और दोस्तों इस दुर्ग के अंदर आपको अनेकों तो महल मिल जाएंगे, और इस दुर्ग के अंदर प्रवेश करने के लिए आपको 7 दरवाज़ों को भेद कर और फिर इस दुर्ग में देखने के लिए जाना पड़ेगा। और आपको एक बात बता दूँ, तो इस दुर्ग के दर्शन करने आओ, इस दुर्ग को जब देखने आओ, तब आप आराम से पूरे 1 या 2 दिन लगते हैं इस दुर्ग को देखने के लिए, और आपके पास गाड़ी होना बहुत ज़रूरी है। और इस दुर्ग में देखें, ये कीर्ति स्तंभ और 2 स्तंभ है विजय स्तंभ, जो कि बहुत ही फेमस स्तंभ है, जो कि राजाओं ने अपनी जीत की खुशी के उपलक्ष्य में यह निर्माण करवाए थे। और यह देखो दोस्तों, इसके अंदर आपको मंदिर भी देखने को मिलेंगे, मीरा मंदिर, श्रृंगार चौरी मंदिर और अलग अलग प्रकार के मंदिर हैं। और यह देखो, यहाँ पे आपको महल भी देखने को मिलेंगे, रतन सिंह महल, कुंभा महल, पद्मनी महल। और ये एक छोटा सा म्यूजियम है, तो अभी आपको हम इसके दर्शन करवाते हैं। तो दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर, और चित्तौड़गढ़ के फोर्ट के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा संग्रहालय, चित्तौड़गढ़ संग्रहालय, जिसकी टिकट है 20 रुपये। तो दोस्तों हम इस म्यूजियम के अंदर सबसे पहले जाएंगे अस्त्र शस्त्र दीर्घा के अंदर, जहाँ पे अनेकों प्रकार के आपको पहले के ज़माने में जो यूज़ होते थे अस्त्र शस्त्र वो देखने को मिलेंगे। जिससे कि ये देखो आप, यह है दोस्तों, इसको हम फरसी बोलते हैं, यहाँ आप लोकल लैंग्वेज में कुहाड़ी भी बोल सकते हैं। और ये देखो अनेकों प्रकार के भाले, और ये राजाओं की पोशाक जो युद्ध में यूज करते थे। और ये देखो छोटी मोटी तलवारें भी देखने को मिलेगी। ये है दोस्तों बंदूकें, जो कि उस ज़माने में भी होती थी, और ये बंदूक है दूर से निशाना भेजने के लिए। और ये देखो इसमें छोटे मोटे, ये छोटी मोटी बंदूक है, इनके आगे देखो छुर्रा देखने को मिलेगा, और पास से नज़दीक में अपनी सेफ्टी के लिए यूज करते थे राजा महाराजा उस वक्त। और ये जो औजार है, इसमें गोला बारूद भरते थे बंदूकों के अंदर। ये और छोटे मोटे आपको भाले देखने को मिलेंगे। ये देखो छोटी, ये चांदी की फरसी है छोटी सी, जो रानी रखती थी अपने पास में। और ये दोस्तों ये पोशाक है मगरमच्छ की खाल से बनी हुई, जो उस ज़माने में, अब ये देख लो, महाराणा प्रताप के समय की है। और ये देखो पूरे लोहे से बनी हुई पोशाक है, और ये आपको लोकल देखने को मिल जाएगी। यह एक पहले के ज़माने की पोशाक, और इसके अंदर पूरी कुंडली बता रखी है, मतलब ये जो जौहर किया था रानी पद्मनी ने, उसके बारे में भी पूरी डिटेल दे रखी है, जो कि आपने अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध के बारे में तो सुना ही होगा। और ये उस वक्त के देखो हाथ मांडे में बोलते हैं इनको, और ये अंदर से बहुत ही शानदार है, यहाँ जरूर आना है। 100 साल पहले का बिल्डिंग है, ये महाराणा फतेह सिंह ने बनाया था। वो हाँ, ये रहते थे उधर थे, इधर शिकार खेलने आते थे, तो गेस्ट हाउस के रूप में काम में लेते थे। अभी इसमें म्यूजियम खोल रखा है, और ये पूरा फोर्ट का मॉडल बना हुआ, वेल के मछली का आकार है। इधर 700-800 करोड़ की आबादी है। इधर विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, ये म्यूजियम है, तो माँ काली मंदिर, पद्मनी पैलेस, चौगान है। और यहाँ दोस्तों पूरा बप्पा रावल के समय से पूरा इतिहास है 53 राजाओं का, जो कि आप यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हो और उनके इतिहास के बारे में जान सकते हो।
तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं कीर्ति स्तंभ के पास में, जो कि इसकी हिस्ट्री बताएं तो आपको यह प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है। और इस भव्य स्तंभ का निर्माण बघेरवाल संप्रदाय की श्रेणी जीजा एवं पुण्य सिंह ने इसका निर्माण विक्रम संवत 1357 में करवाया गया था। और जो कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, एक यहाँ पे जो शिलालेख रखी हुई है उसके अंदर भी इसका पूर्ण डिटेल दिया गया है। यह है दोस्तों आदिनाथ का जो मंदिर तीर्थंकर का। और ये देखो कीर्ति स्तंभ के बारे में पूरा बता रखा है यहाँ पे। 1357 विक्रम संवत और 1301 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण हुआ था। और दोस्तों अगर इसकी बात करें कीर्ति स्तंभ की, तो यह 24 मीटर ऊंचा और 6 मंजिला इमारत है, जो कि चौकोर जगती पर स्थित है। और इसके अंदर 12 स्तंभ पर आधारित एक मंडप है। और इसके निचले तल के बाहरी भाग के चारों दिशाओं में 4 तीर्थकारों की मूर्तियां हैं। और ऊपरी मंजिल के सैकड़ों मानव आकृतियों से अलंकृत किया गया है। और इसके समीप ही एक ऊंची जगती पर स्थित 14वीं सदी से निर्मित जैन मंदिर है, जो कि इस योजना में गर्भगृह तथा मंडप युक्त है, जो कि आप ये देख सकते हो दोस्तों। और ये बहुत ही शानदार, इस जगह भी आप जरूर आना। यह दोस्तों इस फोर्ट के पास में एक जगह है जो मैदान, यहाँ पे ही सभी युद्ध लड़े गए हैं। और जो कि आप देख सकते हो और फील कर सकते हो इस जगह पे किस प्रकार से युद्ध हुआ करते थे। और ये दोस्तों इसको ऊपर देखो, जाने के लिए एक रास्ता भी है। इसके अंदर ऐसे बताया जाता है कि एक सिंगल आदमी जा सकता है, जो कि अभी बंद किया हुआ है, ये आप देख सकते हो। और ये बहुत ही शानदार यहाँ से जो नज़ारा देखने को मिलता है वो आप पूरा देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ का जो नज़ारा है, बहुत ही शानदार नज़ारा। तो दोस्तों अब आपके सामने जो दिख रहा है यह है पद्मनी तालाब। और इस तालाब की खासियत है, यहाँ पे पद्मनी जो कि यहाँ पूजा करने आती थी और स्नान करने आती थी। और जो यहाँ पे जो पानी आता है वो आता है गौमुख के अंदर से, जिसका आज तक कोई पता नहीं कर सका कि ये आता कहाँ से है। और ऐसा बताया जाता है कि सर्दियों के अंदर तो यहाँ पे गर्म पानी और गर्मियों के अंदर ठंडा पानी आता है। और इसी रास्ते से रानी पद्मनी अपने महल से आया करती थी स्नान करने के लिए, जो कि आप देख सकते हो। और इस फोटो में आपको देख के ऐसा लग रहा होगा रानी पद्मनी ऐसा व्यतीत कर रही है, ऐसा बता रही है कि मैं इतनी सुंदर क्यों हूँ। तो ये अफसोस करती हुई एक मूर्ति है जो कि पद्मनी के दुखों को व्यतीत करती है। इसमें ऐसा लग रहा है जैसे पद्मनी ऐसा बता रही है कि मैं इतनी सुंदर हूँ, मेरी वजह से इतनी लड़ाइयाँ हुई है, तो इस वजह से यह मूर्ति बता रही है। और यह वही गुफा है जहाँ से रानी पद्मनी आया करती थी स्नान करने के लिए और यहाँ पे पूजा किया करती थी शिव जी की, जो कि यहाँ पे शिवलिंग है। और यहीं से गौमुख से पानी आता है और इस गौमुख से पानी देखो लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करते हैं। यह आप देख सकते हो शिवलिंग। तो यह है दोस्तों उदय सिंह महल, जहाँ पे उदय सिंह का जन्म हुआ था और यहाँ चंदन का बलिदान भी हुआ था। और इस महल को 15वीं शताब्दी में बनाया गया था और यहाँ पे महाराणा कुंभा ने अपना शाही जीवन भी बिताया था। और इस महल के अंदर आपको अनेकों भूमिगत सुरंगें देखने को मिलेगी जो कि इस महल से बाहर निकालती हैं। और ये महल देखो यहाँ पे राजा रहा करते थे और ये पूरा जितनी भी लड़ाई हुई थी उसमें खंडित होता गया और आज खंडर नुमा आकृति में बना हुआ है, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पे राजा अपने शाही जीवन बिताया करते थे। और इस जगह से पूरा नीचे का पूरा जंगल जो कि युद्ध के मैदान वो साफ दिखते थे। तो दोस्तों यह है मर्दाना महल, जो कि यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे महाराणा कुंभा ने अपना जीवन व्यतीत किया था। और ये सामने आप देख रहे हो छोटी सी गुफा है जिसके अंदर हम आपको जाके दिखाए हैं। तो ये सुरंग देखो कहाँ तक जाती है, अंदर जा तो सकते हैं लेकिन अंदर जाना उचित नहीं है क्योंकि अंदर अंधेरा हो रहा है और मेरे हिसाब से आगे से बंद भी कर रखी होगी। और ये देखो मर्दाना महल के अंदर आपको जैसे ही राजाओं के कमरों में प्रवेश करवाते हैं तो यहाँ पे देखो आड़िए छोटे छोटे और इसकी जो छत दिखाएं आपको। और ये देखो ये पूरा है ना अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़वा दिया था उस वक्त समय, उसी युद्ध में। ये देखो पूरा ऊपर तक की छत दिख रही है यहाँ से। और इसमें आप देख लो कितने 3 फ्लोर है ये।
और यहाँ दोस्तों रात को नाइट शो होता है जिसमें यहाँ के राजाओं के बारे में पूरा बताया जाता है हिस्ट्री। यहाँ आप ज़रूर आना और ये नाइट शो भी ज़रूर देखना। तो दोस्तों अब हम आपको दिखाएंगे जैन मंदिर जो कि 15वीं शताब्दी में बना हुआ है। और इस जैन मंदिर के अंदर ऐसा बताया जाता है कुल 27 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है, इसलिए इसे 720 देवरी टेम्पल भी कहते हैं। और इस मंदिर के अंदर जैसे ही हम प्रवेश करेंगे तो ये आपको जो खंभे दिख रहे हैं पिल्लर, जो कि ये 163 खंभों पर टिका हुआ यह जैन मंदिर है। और इसमें ऐसा बताया जाता है, इसकी जैसे हम गलियारों के अंदर जाएंगे ना तब ऐसा बताते हैं कि 47 मूर्तियाँ हैं जो कि अलग अलग तीर्थंकरों की है। और इस मंदिर में आप देख सकते हो दीवारों पे जो कि भगवानों की मूर्तियाँ भी हैं। और यह आप देख के इसको अंदाज़ा लगा सकते हो कि रणकपुर का और देलवाड़ा के मंदिरों की याद दिलाएगा यह आपको। सेम उसी प्रकार से बना हुआ यह भी जैन मंदिर है और जो कि बहुत शानदार है और आपको यहाँ भी ज़रूर आना है। तो दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं कालिका मंदिर जो कि 8वीं सदी में सिसोदिया राजवंश के राजा बप्पल रावल ने सूर्य मंदिर के रूप में इसका निर्माण करवाया था। और यह मंदिर यहाँ पे सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। और इस मंदिर से हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा रानी पद्मिनी महल जो कि यहाँ पर सबसे फेमस महल है और जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। तो इस महल के बारे में हम आपको बताएं जहाँ पे रानी पद्मिनी रहती थी, जो कि विरासत स्थल के बारे में एक छोटा सा आपको ये दिख रहा है शिलालेख, यहाँ आपसे आप पढ़ सकते हो। और हम आपको अंदर से इसको ढंग से दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम इस महल के अंदर एंट्री करते हैं इस गार्डन से हम होते हुए जाएंगे और यहाँ से शुरू होता है मेन महल जहाँ पे रानियाँ रहा करती थी। और इसकी दीवारें देखो कितनी ऊंची ऊंची हैं। और ये देखो यहाँ पे छोटे छोटे कमरे जो दासियों के लिए हैं। और जो अब हम जैसे ही अंदर जाएंगे और ये जो इस दरवाजे के पीछे हम जैसे ही पहुँचेंगे तो यहाँ ही रहती थी रानी पद्मिनी। और ये देखो यह है मेन मंदिर। और यहाँ जैसे दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी दासियाँ रहती थी जो कि राजा आते थे तब उनके स्वागत में यहाँ से फूल बरसाया करती थी। जहाँ पे ये बच्चा बैठा हुआ है ना उसी जगह से फूल बरसा होती थी। और ये आपको अंदर से दिखा दूँ तो ये इस प्रकार से देखने को मिलेगा। और ये दोस्तों रानी पद्मिनी के 2 पैलेस है। यह तो है सर्दियों के अंदर रहने के लिए जिसको बोलते हैं विंटर पैलेस, और जो एक बाहर की तरफ था वो है गर्मियों के लिए जिसको बोलते हैं हम समर पैलेस। और अब हम यहाँ से जाएंगे उस जगह जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी को बिठाया गया था, बुलाया गया था। और इसी रूम के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी का चेहरा देखा था। ऊपर की तरफ 4 कांच लगे हुए थे और इस सामने वाले पैलेस के अंदर रानी पद्मिनी का परछाई इस पानी के अंदर से पड़ के 90 डिग्री पे इस कांच के ऊपर आई थी। और जहाँ से अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को देखा था, और जो कि यहाँ से अभी हटा दिए गए हैं किसी विरोध के चक्करों में। और यह दोस्तों अब आपके सामने है रतन सिंह पैलेस जो कि राणा रतन सिंह द्वितीय का है, जो कि महाराणा सांगा के पुत्र थे, ना कि पद्मिनी के पति। और यह पैलेस को जब बात करें तो 16वीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। और इसका ज़्यादातर हिस्सा इस महल का खंडरनुमा देखने को मिलेगा आपको, जो कि आप देख सकते हो। और इस महल के अंदर ये एक मंदिर, और ये आप यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हो इस महल के बारे में, यहाँ भी ज़रूर आना। तो दोस्तों अब हम आपको दर्शन करवाएंगे विजय स्तंभ के, जो कि मेरे सामने दिख रहा है। कीर्ति स्तंभ आपको दिखा दिया है, अब ये सामने है विजय स्तंभ। और इसके ऊपर दिखाते हैं कितने मंजिला है। और इमारत है विजय स्तंभ। और जो आपको आगे हिस्ट्री बढ़ाते हैं इसका क्या है। तो दोस्तों विजय स्तंभ की आपको बताएं तो यह मेवाड़ के नरेश राणा कुंभा ने मोहम्मद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर सारंगपुर की लड़ाइयों के रूप में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। 1440 से 1448 में बना था यह मंदिर। और यह राजस्थान पुलिस और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक भी रहा है। इसे भारतीय मूल करती हिंदू देवी देवताओं का अजायबघर भी कहा जाता है। और इसकी बताएं तो इसके जो वास्तुकार थे मंडन जेता व उनके पुत्र नापा और पूंजा ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। और ये इसको विष्णु ध्वज भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 122 फीट और चौड़ाई 30 फीट है। और यह 9 मंजिला इमारत, इसे विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है, जिसके ऊपर के जाने का रास्ता भी बंद कर रखा है।
और दोस्तों इस स्तंभ को अगर आप देखोगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि नीचे से तो चौड़ा, बीच में सकरा और ऊपर से पुनः चौड़ा होता है, जो कि डमरू के आकार का लगता है। और इसको ऊपर जाने के लिए लगभग 157 सीढ़ियाँ बनी हुई है, जो कि स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने बहुत ही शानदार तरीके से करवाया था। और ऐसा बताया जाता है कि इसको अलाउद्दीन खिलजी ने इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि राणा कुंभा ने इसके ऊपर की मंजिल पे अल्लाह अल्लाह लिखवाया था, जिस वजह से उसने इस मंदिर को खंडित नहीं किया। और यह स्तंभ वैसे का वैसा है जिस प्रकार वहाँ बना था। और इसमें उस समय लगभग 90 लाख रुपए इसकी लागत आई थी इसको स्तंभ को बनाने के लिए, जो कि बहुत बड़ी बात थी उस वक्त की। और इसके जस्ट पास में आप देख सकते हो, यह जौहर स्थल कहलाता है। यहीं पे रानी पद्मिनी ने सभी रानियों के साथ में यहाँ जोर किया था। और ये देख सकते हो दूर से कितना बढ़िया लग रहा है। एक बार यहाँ भी ज़रूर आना और इस जगह को ज़रूर देखना। जैसे कि आप ये देख सकते हो किस प्रकार से टूटे हैं, इनके छज्जे नहीं है। ये देखो इसके छज्जा नहीं है, ये तोड़ा हुआ है। और वो और यह दोस्तों जो आप सामने गार्डन देख रहे हो, यही है जौहर स्थल। यहाँ पे कुंड हुआ करता था, जिसको सरकार ने बुरवाकर यहाँ पे गार्डन बनवा दिया। और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे पद्मिनी ने लगभग 16,000 रानियों के साथ में जौहर किया था, जो कि सबसे बड़ा जौहर था उस समय का। और ये आप देख सकते हो कितना शानदार तरीके से। सामने मंदिर है एक और ये इधर ये सब तोड़े हैं। और यहाँ से देखो दोस्तों व्यू देखो, मतलब आप चित्तौड़गढ़ फोर्ट घूमने आओ तो कम से कम पूरा दिन निकाल के जरूर आओ, क्योंकि यहाँ बहुत लंबा है, टाइम लग जाएगा। और गाड़ी होना बहुत ज़रूरी है, पैदल को तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। और वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो इस वजह से वीडियो का अंत करते हैं। और लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।